तो भी मेरा शिव आपको स्वीकार। हम जैसे भी हैं है तो शिव के, हमें हमारा बाबा स्वीकार हमें हमारा बाबा निश्चित है, शिव उसको स्वीकार कैसे। शंभु शंभु तुम कैसे भी हो शिव के द्वार हो, तुम कैसे भी हो भगवान शंकर की भक्ति करो, तुम कैसे भी हो भगवान का भजन करो, तुम कैसे भी हो भगवान का गुणगान करो। जाओ शिव के दरबार। एक पत्र है, अच्छा है, देखिए। मैं अनीता शर्मा, पति नटवर लाल शर्मा, गांव बांसा, तहसील डीडवानी, जिला नागौर की रहने वाली है। आप ही हैं? पीछे से आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाइए, आ जाइए। अनीता शर्मा, पति नटवर लाल शर्मा, गांव बांसा, तहसील डीडवानी, जिला नागौर की रहने वाली हूँ, राजस्थान से। हम आपकी शिव महापुराण की कथा 2021 से सुन रहे हैं। गला पकड़ रहा है, 2021 से सुन रहे हैं। मेरे बेटे योगेश शर्मा ने 2018 में नीट की परीक्षा पास और 2023 में MBBS पूरा किया। जनवरी 2025 में सूरत में हमने पंडाल में बैठकर आपकी मुख से शिव महापुराण की कथा सुनी और बाबा से प्रार्थना करी कि मेरे बेटे को आपने डॉक्टर बना दिया, मेरे बेटे ने नीट क्लियर कर लिया, उसने MBBS कर लिया। बस अब कोई डॉक्टर बनने के बाद अच्छी पोस्ट पर चले जाए और उसकी अच्छी नौकरी लग जाए। शंभु 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 शंभु, इतनी कृपा बाबा जरूर। और हमने सूरत में हमने पंडाल में बैठकर कथा सुनी। सूरत वाले भी अभी कथा में आ गए। आप ही की कथा चल रही है कि सूरत में बैठकर कथा सुन कर एक बार जोरदार ताली बजा। इसी को शिव की उदारता कहते हैं। जहाँ की कथा चल रही है और वहीं के व्यक्ति आकर बैठ जाए जजमेंट परिवार, तो ये शिव की कृपा समझिए। बहुत बहुत बधाई, साधुवाद। हमने सूरत में बैठकर पंडाल में कथा सुनी, बाबा से प्रार्थना करी और मेरे बाबा से मैंने निवेदन करा कि बस बेटे की नौकरी अच्छी है। और 2025 में बाबा मेरे बेटे ने एक एग्जाम और दिया मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा हो गई कि राजस्थान में 11वें नंबर की रैंक में मेरे बेटे को स्थान मिला। आज मेरा बेटा मेडिकल ऑफिसर के पद पर कार्यरत कर रहा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए पहले नीट क्लियर करा, MBBS क्लियर करा, फिर बाबा की कृपा से फिर मेडिकल ऑफिसर के पद के लिए एग्जाम दिया और मेरे बेटे की खूब अच्छी पोस्ट मेडिकल ऑफिसर की। आज मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ, बाबा को नमन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए। शंभु बधाई बेटे, बधाई। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बेटा उच्च पद पर मेडिकल ऑफिसर के पद पर नियुक्त हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते।
जो जैसी भावना लाया वो वैसा जो जैसी भावना लाया वो वैसा नहीं खाली उसे वो मन और लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला काशी वाले लुटा दिया भंडार काशी वाले कर दिया माला काशी वाले। जिस भावना से, जिस प्रेम से, जिस वात्सल्यता से, जिस करुणता से, जिस स्नेह से आप देवदेव महादेव भगवान शिव से प्रार्थना करते हो, जिस वात्सल्यता से शंकर से प्रार्थना करते हो, जिस आनंद के साथ आप देवदेव महादेव से निवेदन करते हो, शिव इसको स्वीकार करता है, भगवान शंकर इसको स्वीकार करता, शिव स्वीकार, भगवान शंकर उसको स्वीकार करता है। कभी मत सोचो कि मैंने इतना गलत कर दिया या मैं गलत, ठीक है, जो शिव ने चाहा वो आपने किया। शंभू आवाज सेट नहीं हो रही, शिव ने जो चाहा वो आपने किया, आप उस पर आश्रित। देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर भगवान शिव के पास, उसको नहीं मालूम है कि ये शंकर जी का शिवालय है, उसको नहीं मालूम कि ये शंकर जी का मंदिर है। बस वो तो भगवान के मंदिर में गया ही नहीं था, उसको मालूम ही नहीं है कि ये शिवालय है। यहाँ कई लोग आते हैं कुबेरेश्वर बाबा के मंदिर पर, कई लोगों को मालूम रहता है कि 5 कंकर बीनना है, बैठना है और 5 कंकर की पूजन करना है, बाबा को विनय करना है, फिर उसमें से 1 कंकर साथ लेकर जाना है, बाबा से प्रार्थना कर कि मेरी ये कामना है पूर्ण करें। जिनको मालूम है वो करते हैं, जिनको नहीं मालूम वो आते हैं, प्रणाम करते हैं, चले जाते हैं। शंकर का पूजन नहीं करा या कंकर का बीन कर नमन नहीं करा, पूजन नहीं करा तो क्या बाबा उनको नहीं देंगे? आया तो है, कुबेरेश्वर धाम तक पहुंचा तो है, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर पहुंचा है, कंकर में उसका शरीर तो लगा है। इस कंकर शंकर की भूमि पर 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य के इस स्थान पर अगर कोई भूल से भी पहुंच जाता है तो भी मेरा कुबेर भंडारी उसका भंडार भर ही देगा, तो भी पर एक कलश जल समर्पित करता है और उसकी जिंदगी का क्लेश शिव समाप्त। कितना चढ़ा रहा? एक कलश, एक लोटा है, एक कलश जल, एक लोटा जल जब हम शिव जी को चढ़ा रहे हैं तो हमारे जीवन का क्लेश अपने आप समाप्त। आप तो जानते भी नहीं, कुबेरेश्वर बाबा का धाम आए हैं, शिव के भरोसे, भगवान के भरोसे थोड़ा देने में देरी कर सकता, इंतजार आपको करना पड़ेगा। फाइल मोटी है, पढ़ने में थोड़ा समय लग सकता है, पर देगा जरूर। थोड़ी सब्री रखना पड़ेगी और श्रद्धा और विश्वास के ऊपर रखना पड़ेगा।
बच्चा भी गर्भ में रहता है तो बच्चे का जन्म भी 9 महीने के बाद होता है। 9 महीने तक माता पिता इंतजार करते हैं, दादा दादी इंतजार करते हैं, नाना नानी इंतजार करते हैं, घर के लोग इंतजार करते हैं। 9 माह तक गर्भस्थ बच्चे का इंतजार किया जाता है कि गर्भ में जो बच्चा है वो जन्म लेगा, समय लगेगा। गर्भस्थ बच्चा 9 महीने तक गर्भ में रहता है तब जन्म लेता है, इंतजार किया जाता है। थोड़ा इंतजार 9 माह